नेक अमाल जो अल्लाह ताला के लिए हों उनके वास्ते से दुआ करना। सईदना अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है कि आपने फरमाया 3 आदमी जा रहे थे कि उन्हें शदीद बारिश ने आ लिया, तो उन्होंने पहाड़ की एक गार में पनाह ली। इतने में पहाड़ पर से एक पत्थर गार के मुंह पर आ गिरा और गार का मुंह बंद हो गया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, अपने अपने नेक अमाल का ख्याल करो जो अल्लाह ताला के लिए किए हों और उन अमाल के वसीले से दुआ मांगो, शायद अल्लाह ताला पत्थर को तुम्हारे लिए हटा दे। चुनांचे इनमें से एक ने कहा कि मेरे माँ बाप बूढ़े ज़ईफ थे और मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनके वास्ते भेड़ बकरियां चराया करता था। फिर जब मैं शाम के करीब चराकर लाता था तो उनका दूध दोहता था और अव्वल अपने माँ बाप से शुरू करता, यानी उनको अपने बच्चों से पहले पिलाता था। एक दिन मुझे दरख्त ने दूर डाला, यानी चारा बहुत दूर मिला, बस मैं घर ना आया यहाँ तक कि मुझे शाम हो गई। तो मैंने अपने माँ बाप को सोता हुआ पाया। फिर मैंने पहले की तरह दूध दोहा और दूध लेकर वालिदैन के सिरहाने खड़ा हुआ। मुझे बुरा लगा कि मैं उन्हें नींद से जगाऊं और बुरा लगा कि उनसे पहले मैं बच्चों को पिलाऊं, और बच्चे भूख के मारे मेरे दोनों पैरों के पास शोर कर रहे थे। एक इंसान की कैफियत क्या होती है जब अपनी औलाद का दुख देखता है। औलाद की भूख बर्दाश्त नहीं होती और इंसान किसी भी तरह से औलाद की भूख को मिटा देना चाहता है। और यहाँ पर एक शख्स है जिसके पास भूख मिटाने को दूध भी मौजूद है, औलाद से मोहब्बत भी है, मगर जिंदगी की रूटीन है पहले हमेशा माँ बाप को पिलाया। अब जब माँ बाप को हमेशा पिलाया तो आज भी दिल नहीं चाहा बच्चों के शोर करने के बावजूद के इन्हें पहले पिला दूं। सो इसी तरह बराबर मेरा और उनका हाल सुबह तक रहा, यानी सुबह तक बच्चे शोर करते रहे और मैं भी दूध लेकर इंतजार करता रहा और न मैंने पिया न मेरे बच्चों ने। बस इलाही अगर तू जानता है कि मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए किया था तो इस पत्थर से एक रास्ता खोल दे जिसमें से हम आसमान को देखें। बस अल्लाह ताला ने इनको थोड़ा सा खोल दिया और उन्होंने उसमें से आसमान को देखा। दूसरे ने कहा कि इलाही माजरा यह है कि मेरे चचा की एक बेटी थी जिससे मैं मोहब्बत करता था, जैसे मर्द औरत से करते हैं, यानी कमाल दर्जे का इश्क करता था। सो उसकी तरफ मायल होकर मैंने उसकी जात को चाहा, हरामकारी का इरादा किया। उसने न माना और कहा जब तक 100 अशरफियां न देगा मैं राजी ना होंगी। मैंने कोशिश की, 100 अशरफियां कमाकर उसके पास लाया। जब मैं जिनसी अमल करने के लिए बैठा तो उसने कहा कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर और मोहर को नाजायज तरीके से मत तोड़। सो मैं उसके ऊपर से उठ खड़ा हुआ, इलाही अगर तू जानता है कि ये काम मैंने तेरी रजामंदी के लिए किया था तो इस गार को थोड़ा सा और खोल दे। अल्लाह ताला ने थोड़ा सा और खोल दिया, यानी रास्ता बड़ा हो गया। तीसरे ने कहा कि इलाही मैंने एक शख्स से एक फर्क, यानी वो बर्तन जिसमें 16 रतल अनाज आता है, कहते कि एक फर्क चावल पर मजदूरी कर ली। जब वो अपना काम कर चुका तो उसने कहा मेरा हक दे। मैंने फर्क भर चावल उसके सामने रखे तो उसने न लिए। मैं इन चावलों को बोता रहा, इसमें बरकत हुई, यहाँ तक कि मैंने उसके माल से गाय बैल और उसके चराने वाले गुलाम इकट्ठे किए। फिर वो मजदूर मेरे पास आया, कहने लगा कि अल्लाह से डर और मेरा हक मत मार। मैंने कहा जा और गाय बैल और इनके चराने वाले सब तू ले ले। वो बोला कि अल्लाह जब्बार से डर और मुझसे मजाक मत कर। मैंने कहा मैं मजाक नहीं करता, वो गाय बैल और चराने वालों को तू ले ले। उसने उनको ले लिया। सो अगर तू जानता है कि मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए किया था तो जितना बाकी है वो भी खोल दे। बस हक ताला ने गार का बाकी मांदा मुंह भी खोल दिया और वो लोग उस गार से बाहर निकले। यहाँ दुआओं का तस्करा है, 3 दुआएं 3 अफराद की। दुआ इस अंदाज में करना कि इंसान ने जो नेकी का काम किया हो उसको रब ताला के सामने पेश करना वसीले के तौर पर, अपनी नेकी को, किसी की नेकी को नहीं। किसी की नेकी को इसी तरह पेश नहीं किया जा सकता जैसे किसी के माल को इंसान अल्लाह के आगे पेश नहीं कर सकता। मसलन अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह मेरे हमसाये का जितना माल है वो मैं तेरी खातिर खैरात करता हूं, ना वो माल कब्जे में है, ना वो माल किसी को दिया जा सकता है, ना ही उस माल को देकर अल्लाह से कोई सवाल किया जा सकता है। हाँ, अपना माल देकर इंसान अल्लाह से सवाल कर सकता है। इसी तरह से अपने नेक अमाल को अल्लाह के आगे पेश करके इंसान सवाल कर सकता। तो नेक अमाल इंसान के लिए वसीला है और दुआ के लिए ये वसीला चाहिए। हमारे यहाँ वसीले का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मुख्तलिफ है। किसी की नेकियां, किसी की जात, किसी की अजमत को वसीला बनाया जाता है।
اللہ نے وسیلہ بنانے کا حکم دیا، لیکن ایسے اعمال کو جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، تو وہی اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، اور ان اعمال کو خالص اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کے واسطے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ دعا دل سے نکلنے والی پکار ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی، گناہ کی حالت میں یا نیکی کی حالت میں، جب اللہ کو پکار لیں اللہ جواب دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا عمل ہے، ترمذی کی روایت 3370 سے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ دعا اللہ کے غضب کو دور کرنے کا سبب ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ دعا تمام نازل ہونے والی آفات کو دور کرنے والی ہے، ترمذی کی 2813 نمبر روایت سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ دعا کرنے والے کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، بخاری کی 7405 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ سجدوں میں دعاؤں کی کثرت کو لازم پکڑ لینا چاہیے کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، مسلم کی 1083 نمبر روایت ہے۔ اور ساتویں بات یہ کہ افضل دعا وہ ہے جو کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں کی جائے، مسلم کی 6927 نمبر روایت ہے۔ آٹھویں بات یہ کہ دعا سے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اور نویں بات ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ 10ویں بات ہے دعا سے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کی جاتی ہے، یا تو دعا کے مطابق انسان کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ 11ویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے 3556 نمبر پر۔